हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका किसी सेमेस्टर में ईयर आ जाता है तो वो ईयर वाला एग्ज़ाम आप कब तक दे सकते हो। ये वीडियो DU SOL और NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और CBCS सिस्टम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। मेनली 2019, 20 और 21 में जिस बच्चे ने UG कोर्स में एडमिशन लिया हो। ये वीडियो NEP बेस्ड प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए नहीं है, बिकॉज़ अभी उनका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आया है कि स्पैन पीरियड कितना होगा। उनको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है, अगर वो करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए फ़िलहाल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी, हम यहाँ पे बात करेंगे कि ईयर वाला एग्ज़ाम आप कितने टाइम तक दे सकते हो। तो इसको समझने के लिए पहले आपको स्पैन पीरियड समझना होगा। स्पैन पीरियड होता है मैक्सिमम कितने साल मिलते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये होता है आपके 5 साल। अगर आपका 2019 का एडमिशन है तो 2024 तक, 20 वालों के लिए 25 तक, 21 वालों के लिए 26 तक ऑप्शन रहता है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। मई जून वाला जो सेशन होता है वही आपका लास्ट रहता है। तो ये तो बात हो गई स्पैन पीरियड की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 2019 वाले जो बैच के स्टूडेंट हैं, कायदे से उनकी ग्रेजुएशन 2022 मई जून में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2020 की मई जून 2023 में, और 2021 वाले स्टूडेंट की मई जून 2024 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं, इन 3 सालों में भी आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो 2 साल एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 22 को 24 लिखा गया है, 23 में अगर हो रही है तो 25 लिखा गया है, और 24 में अगर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो यहाँ पर 26 लिखा गया है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ईयर वाला एग्ज़ाम हम देते कब हैं। तो ईयर की अगर बात ना करें, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के अंदर नवंबर दिसंबर में होते हैं, और इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के अंदर मई जून में होते हैं। तो आपका अगर किसी भी सेमेस्टर में ईयर आ गया तो आप जिस भी सेमेस्टर में आपका ईयर आया है, आप बस ये कंसिडर करोगे कि टोटल जो आपके स्पैन पीरियड है 5 साल, उन 5 सालों के अंदर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ईयर एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। आपका अगर ईयर आया है शुरू के फर्स्ट या सेकंड ईयर में, आपका मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड ईयर में ईयर आया है और ये आपने क्लियर कर लिया 3 साल में ही, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ही रहेगा। इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ईयर आया है और वो आपने 3rd सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, या 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, या फिर आपका 3rd सेमेस्टर में ईयर आया है वो आपने 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, या फिर आपका 2nd सेमेस्टर में ईयर आया है वो आपने या तो 4th सेमेस्टर में क्लियर कर लिया या 6th सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, या फिर आपका 4th सेमेस्टर में ईयर आया है और वो आपने 6th सेमेस्टर में क्लियर कर लिया। तो ये सारी ही कंडीशन अगर आपके साथ होती हैं तो इट मीन्स कि आपकी 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है अब फाइनल ईयर में। अब यहाँ पर इस चीज़ को और समझिए आप लोग। फाइनल ईयर में अगर आपका सेमेस्टर 5 में ईयर आ गया तो इसका मतलब ये है कि उस ईयर को क्लियर करने के लिए 2 साल और हैं आपके पास। सिमिलरली अगर आपका सेमेस्टर 6 में ईयर आ गया तो आपके पास उसको क्लियर करने के लिए 2 साल और हैं। अब ऑड सेमेस्टर के नवंबर दिसंबर में होते हैं, इवन सेमेस्टर के मई जून में होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने एडमिशन लिया है 2020 में फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपका जो स्पैन पीरियड है मई जून 2025 में ख़त्म हो रहा है, और लास्ट एग्ज़ाम मानिए कि आपके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं मई जून 2023 में। अब हुआ यूँ कि 6 सेमेस्टर देने के बाद आपको ये रहा कि सेमेस्टर 5 में आपका ईयर आया हुआ है। अब वो सेमेस्टर 5 आप कब से कब तक दे सकते हो? आप दे सकते हो चूँकि आपका स्पैन पीरियड ख़त्म हो रहा है 2025 में, तो और ये सेमेस्टर 5 में आपका ईयर है जो कि नवंबर दिसंबर में होते हैं, तो आप दे सकते हो नवंबर दिसंबर 2023 में और 2024 में अपना ईयर का एग्ज़ाम सेमेस्टर 5 का। सिमिलरली अगर आपका सेमेस्टर 6 में ईयर आया हुआ है तो उसके भी आपको 2 बार ऑप्शन मिलेगा, या तो आप दे सकते हो 2024 मई जून में या फिर 2025 मई जून में, जो कि 2025 मई जून आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली अगर आप 2019 बैच के स्टूडेंट हो, आपका सेमेस्टर 6 में ईयर आया हुआ है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि या तो आप मई जून 2023 में दे दो या मई जून 2024 में दे दो। ठीक है, तो ये तरीका होता है ईयर वाला एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं और सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए आपका सेमेस्टर 1 में ईयर आया है, तो आप या तो उसको सेमेस्टर 3 के साथ दे दोगे या सेमेस्टर 5 के साथ दे दोगे। नहीं दे पाए सेमेस्टर 3 या 5 के साथ
उसके बाद भी आपको फिर 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं एज़ पर योर स्पेन पीरियड। क्योंकि अगर सेमेस्टर 3 के साथ दोगे तो उसमें 3 साल के अंदर अंदर ही दोगे आप, जो सेमेस्टर 5 के साथ दोगे तो 3 साल के अंदर अंदर ही दोगे। लेकिन चूँकि सेमेस्टर 6 से कहानी आगे चली गई तो वो सिर्फ 2 साल की और कहानी आगे जा सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं जा सकती। अगर और आगे आप लेना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपको ग्रेजुएशन दोबारा से शुरू करनी होगी। वो बात अलग है कि आपको कोई स्पेशल चांस दे दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको इस तरह से समझिए, अगर आपका 2nd या 4th सेमेस्टर में ER है, वो आपने क्लियर कर लिया 3 साल के अंदर अंदर, तब तो ठीक है। नहीं क्लियर करा तो वो सब्जेक्ट भी आप कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे अपने अगले 5 साल तक। अगले 5 साल का मतलब ये है कि जिस साल का आपका एडमिशन है उस साल से कंसिडर होंगे स्पेन पीरियड 5 साल, ठीक है जी। और ये तरीका है। बाकी सेमेस्टर 5 या 6 में ER आता है तब तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि सेमेस्टर 5 में अगर ER आ रहा है तो वो सेमेस्टर 6 के साथ तो होगा नहीं, वो होगा आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और सेमेस्टर 6 में ER आ रहा है तो वो ऑब्वियसली अगले 6 महीने बाद तो होगा नहीं, वो होगा 1 साल बाद ही, मई जून में। तो ये कहानी है। काफ़ी बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर मेरा सेमेस्टर 5 में ER आ गया तो क्या मैं सेमेस्टर 6 के साथ दे सकता हूँ? नहीं जी, आपका ऑड सेमेस्टर का अगर ER है, ऑड का मतलब 135, तो वो नवंबर दिसंबर के मंथ में होता है। और इवन सेमेस्टर का ER है तो वो मई जून में होता है, दैट्स इट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेमेस्टर 5 का सेमेस्टर 6 के साथ दे रहे हो, या सेमेस्टर 3 का ER है तो वो आप सेमेस्टर 4 के साथ दे रहे हो, या फिर अगर आपका सेमेस्टर 6 में ER आ गया तो आपको ये लग रहा हो कि मैं नवंबर दिसंबर में दे दूँ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये सारा क्राइटेरिया है कि ER एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हो, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, तो आपका स्पेन पीरियड होता है 5 साल, यानी कि 2019 का एडमिशन है तो 2024 तक, 20 वालों के लिए 25 तक, और 21 वालों के लिए 26 तक। और ये 24, 25, 26 में मई जून सेशन था, दैट्स इट। इतना आपके पास टाइम है कि इस साल तक अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लो। और मई जून सेशन में सिर्फ इवेंट सेमेस्टर का होगा एग्ज़ाम, और नवंबर दिसंबर में ऑड सेमेस्टर का होगा, ओके जी। तो ये सारा क्राइटेरिया दोस्तों ER एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।